आराधना का मतलब परमेश्वर को देना है। हम सब जितने प्रभु के प्रिय लोग हैं, हम परमेश्वर की आराधना करते हैं और हमें एक अच्छा आराधक बनना है। हम परमेश्वर को ऐसा आराधना करें जैसा वो पसंद करता है। जब हम उसकी आराधना करने के लिए चर्च में जाते हैं तो कई बार हम सोचते होंगे कि गीत अच्छा नहीं हो पाया, कई बार हम सोचते होंगे कि म्यूजिक अच्छा से नहीं बज पाया, लेकिन परमेश्वर की जब हम आराधना करते हैं तो ये आराधना हमारे पसंद के लायक नहीं है। आराधना जो है परमेश्वर के पसंद के लायक है, क्योंकि हम आराधना करने गए हैं तो परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं। हम अपनी आराधना नहीं, जो कि हम को जो अच्छा लगे वो हम करें। परमेश्वर को जो अच्छा लगता है वो उसको जब हम देते हैं तो ये आराधना है। इसलिए हमें सबसे पहले परमेश्वर को जानना है। जब हम परमेश्वर को जानकर उसकी आराधना करते हैं तो ये आराधना परमेश्वर को ग्रहण योग्य होता है। परमेश्वर को हम कैसे जानें? बाइबिल परमेश्वर के विषय में बताती है। जब हम बाइबिल के वचनों को हम पढ़ेंगे, उसको अपने जीवन में हम लागू करेंगे और हम देखेंगे कि हमारे जीवन में परमेश्वर कैसे बड़े बड़े काम को करता है, कैसे परमेश्वर हमारी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरी करता है और इस जीवन के दौड़ में वो हमारा साथ किस प्रकार से देता है। इन सारी चीज़ों को जब हम अनुभव करते हैं, विश्वास के साथ हम जब चलते हैं परमेश्वर के वचन के ऊपर, परमेश्वर पर विश्वास करके, और तब हमारा जो आराधना है वो ज़्यादा गहराई से हम आराधना कर सकेंगे। कई बार हम कहते हैं कि आज का जो गीत है वो अच्छा नहीं लगा, आज का जो म्यूजिक है वो सही से नहीं बज पाया, लेकिन क्या हम आराधना अपनी पसंद के लायक हम करते हैं? नहीं, ये आराधना हमारी पसंद के लिए नहीं, हमारा जो आराधना है वो तो परमेश्वर की पसंद के लिए है। और इसलिए हमें सबसे पहले इस चीज़ को जानना है कि परमेश्वर को कौन सा चीज़ पसंद है, परमेश्वर को क्या पसंद है। जब हम चर्च में जाते हैं, हम 2-3 घंटा परमेश्वर की आराधना करते हैं, गीतों को गाते हैं, बाजा बजाते हैं, उसके वचनों को हम सुनते हैं। ये आराधना का एक भाग है। ये आराधना को पूर्ण नहीं बनाता है, आराधना इससे बढ़ करके है। आराधना तो हमारा जीवन है। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों को ले करके परमेश्वर को हम जानते हैं कि वो कितना भला परमेश्वर है, तो वो आराधना है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में उसको जानें, परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर भरोसा करें, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन के आधार पर जिएं, एक आज्ञाकारी बन करके। और तब जब हम उसकी आराधना के लिए अपनी जुबान से शब्दों को निकालते हैं तो वो आराधना परमेश्वर के योग्य, ग्रहण योग्य होगा। अगर हमारा जीवन सही नहीं है परमेश्वर की नज़र में, अगर हमारे जीवन में आज्ञाकारिता नहीं है, अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है, अगर हमारे जीवन में प्रतिदिन के ज़िंदगी में हम परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, परमेश्वर के प्रेम में हम जी नहीं रहे हैं, और यदि हम आराधना संडे के दिन जाकर हम अच्छे अच्छे शब्दों को अपने मुंह से हम निकाल रहे हैं, तो क्या वो आराधना को परमेश्वर ग्रहण करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे जीवन को वो देखता है। वो चाहता है कि हम अपने जीवन के द्वारा उसके नाम की हम प्रशंसा, उसके नाम की हम आदर करें। अपने जीवन के हर भाग में हम परमेश्वर की भलाई को हम देख सकें। और इसलिए भजन संहिता में लिखा है कि चख कर देखो यह हवा कितना भला है। हम परमेश्वर को यूँ ही नहीं कह सकते हैं कि वो भला है। अगर हम अपने जीवन में उसको हम चखेंगे, अगर हम प्रैक्टिकली तौर से परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करेंगे, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि वो परमेश्वर कितना भला है। और तब हम परमेश्वर के नाम के जब हम आराधना करेंगे तो हम आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, क्योंकि वो ऐसे लोगों को वो ढूंढता है। परमेश्वर आज ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। आज इस संसार में पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है, आज इस संसार में बुद्धिमान लोगों की कमी नहीं है, इस संसार में धन और दौलत की कमी नहीं है, लेकिन हो सकता है इस संसार में परमेश्वर को सच्ची आराधना देने वालों की कमी है। परमेश्वर जब मनुष्य को बनाया तो उसने अपनी आराधना करने के लिए बनाया। परमेश्वर जब मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी योजना के अंदर हम रहें, और परमेश्वर ने अपनी योजना में जो हमारे लिए भली वस्तुओं को रखा है, उन भली वस्तुओं को अपने जीवन में ग्रहण करके उस परमेश्वर को हम
आराधना करें, उसके नाम की उपासना करें। इस उद्देश्य से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। लेकिन आज हम जब मनुष्य उसकी आराधना करते हैं तो अपनी ढंग से हम उसकी आराधना करना चाहते हैं। हम परमेश्वर के इच्छा को हम खोजना भूल जाते हैं। और आज मनुष्य जब उसकी आराधना करता है तो यहाँ तक कि वो परमेश्वर को, सच्चा परमेश्वर को वो जानना नहीं चाह रहा है, परमेश्वर के पास वो आना नहीं चाह रहा है। वो तो अपना तरीका से वो परमेश्वर को बना रहा है और उसकी उपासना और आराधना कर रहा है। आज सबसे पहले हमें परमेश्वर को जानना है कि वो कितना पवित्र परमेश्वर है, वो कितना सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो कितना सर्वव्यापी परमेश्वर है। जब हम इस बात को जानेंगे तो हम उसके नाम की आराधना और भी गहराई से हम कर सकते हैं। बाइबल बताती है, उत्पत्ति उसका 4 अध्याय में, हाबिल और कैन दोनों परमेश्वर के पास अपनी भेंट लेकर के आए। और जब वो अपनी भेंट लेकर के आए तो अपने काम के आधार पर उनके पास जो कुछ था वो परमेश्वर के पास लेकर के गए। बाइबल बताती है परमेश्वर ने हाबिल का भेंट को ग्रहण किया और कैन का भेंट को वो ग्रहण नहीं किया। जब हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ते हैं, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, फिर उसने उसके भाई, 4 अध्याय उसका 2 से आगे जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहिला उठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। जब दोनों भाइयों ने परमेश्वर के सामने भेंट लेकर के आया, जो कैन है वो अपनी उपज को लेकर के आया, और हाबिल जो है वो पहिला उठा, जानवरों का जो पहिला उठा है उनको लेकर के आया, उनकी चर्बी को परमेश्वर के सम्मुख में भेंट चढ़ाया। एक उत्तम भेंट परमेश्वर के सामने लेकर के आया। लेकिन परमेश्वर ने जब उसकी भेंट को ग्रहण किया तो बाइबल बताती है कि सबसे पहले उसने हाबिल को ग्रहण किया। हाबिल और उसकी भेंट, जब हम 4 पद को पढ़ेंगे, हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। जब हम परमेश्वर के सामने कुछ लेकर के आते हैं, चाहे वो कुछ धन और धन के रूप में, कुछ पैसों के रूप में, दान के रूप में, दशमांश के रूप में, या तो फिर हम अपने जुबान से एक अच्छा आराधना का शब्द, धन्यवाद का शब्द हम जब लेकर के आते हैं तो परमेश्वर हमारी भेंट जो हम चढ़ा रहे हैं उसको ग्रहण करने से पहले परमेश्वर हमारे जीवन को ग्रहण करता है। इसलिए लिखा है हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। सबसे पहले उसने हाबिल को ग्रहण किया और तब उसकी भेंट को ग्रहण किया। इसी तरह से लिखा है परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। उसने सबसे पहले कैन को रिजेक्ट किया और तब उसकी भेंट को उसने रिजेक्ट किया। हम कितने भी बड़ा से बड़ा दान उसको हम दें, बड़ा भेंट उसको हम दें, अगर हमारा जीवन परमेश्वर के सम्मुख में उसके लायक नहीं होगा तो हमारा दिया हुआ भेंट परमेश्वर के सामने एक्सेप्टेबल नहीं होगा। चाहे हम कितने भी अच्छे अच्छे शब्दों के साथ हम उसके नाम की आराधना के लिए हम निकाल रहे हैं, यदि हम कितने भी अच्छे म्यूजिक के साथ हम उसकी आराधना कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं है, अगर हम प्रतिदिन के जीवन में उसका भय हम नहीं मान रहे हैं, प्रतिदिन के जीवन में उस पर हमारा भरोसा, उसके वचन पर आज्ञाकारिता नहीं है, तो वो परमेश्वर हमारी आराधना को ग्रहण नहीं कर सकता है। हम इसको अपने जीवन में भी हम ले सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ में उतना क्लोजली नहीं रहता है, आपसे वो नफ़रत करता है, आपकी बातों के वो विपरीत है, अगर वो आपको जितना भी उत्तम भेंट दे तो क्या आप उनकी भेंट को ग्रहण करेंगे? आप सोचेंगे कि ये क्यों मुझको ये भेंट दिया है, जबकि वो मेरी बातों को मानता नहीं है। ऐसे ही जब परमेश्वर के पास जब हम आते हैं तो सबसे पहले हमारा जीवन उसके लायक होना चाहिए। जब उसके लायक हम जीवन जीते हैं और तब हम उसको जब भेंट चढ़ाते हैं तो वो भेंट, वो आराधना परमेश्वर के सम्मुख में एक्सेप्टेबल होगा, ग्रहण योग्य होगा। और हमारा जो जीवन है वो बहुत सारी चीज़ें आराधना के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम परमेश्वर को सही रूप से आराधना करते हैं, उस सच्चे परमेश्वर को हम आराधना करते हैं, तो हमारा जीवन में शांति, सुरक्षा
चंगाई, ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में आती हैं। लेकिन अगर हमारा आराधना सही से नहीं है, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध सही से नहीं है, परमेश्वर को हम सही से ऑनर नहीं दे पा रहे हैं, तो शारीरिक जीवन में भी कई सारी समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं। इसलिए तो बाइबल बताती है, जब परमेश्वर ने कैन और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया तो कैन के चेहरे पर उदासी छा गई, वो क्रोधित हो गया। हमारा जो जीवन है आराधना पर डिपेंड करता है, हमारा जीवन कैसा है। अगर हम परमेश्वर को सही से आराधना करेंगे तो हमारा जीवन एक अच्छा जीवन होगा। अगर हमारा आराधना को परमेश्वर ग्रहण कर पा रहा है, अगर परमेश्वर हमारी आराधना को ग्रहण कर रहा है, तो हमारे जीवन में एक शांति और आनंद होगा। हम एक संतुष्टि के साथ इस धरती पर हम जी सकते हैं। तो आइए हम परमेश्वर की आराधना सच्चे मन और आत्मा से हम करें, सच्चाई से हम करें, जैसा परमेश्वर चाहता है उसकी हम आराधना करें। कई बार हो सकता है हमारे जीवन में परिस्थितियां सही नहीं होंगी, कई बार हो सकता है हम अपने जीवन में कुछ चीज़ों को करना पसंद नहीं भी करते हों, लेकिन परमेश्वर की आराधना के विषय अगर हम सोचेंगे और परमेश्वर को आदर देने के लिए हमारे जीवन में परेशानियां आ रही है, तो वो आराधना सच में एक अच्छा ग्रहण योग्य आराधना है। वो त्याग का आराधना, बलिदान का आराधना। और इसलिए तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, रोमियो उसका 12 अध्याय 1 से अगर हम एक पद को अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अपने शरीरों को जीवित, पुराने नियम में जब बलिदान किया जाता था, आराधना के लिए परमेश्वर के पास जाते थे तो जानवरों को काटा जाता था, बलिदान चढ़ाया जाता था, और वचन में लिखा है कि वो पवित्र करके हमें परमेश्वर के सम्मुख में उसकी आराधना करना है। लेकिन इस न्यू टेस्टामेंट में हम कोई पशु का बलि हम नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन इस नए नियम में हम जब परमेश्वर के पास आते हैं तो अपने शरीरों को जीवित हम चढ़ाते हैं। हमारा जीवन में जीवित बलिदान हम परमेश्वर को देते हैं। जीवित बलिदान कहने का मतलब हम जीवित हैं, लेकिन हमने कुछ चीज़ों को परमेश्वर के नाम के लिए बलिदान किया है, त्याग किया है, और वो आराधना परमेश्वर के सम्मुख में ग्रहण योग्य है, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। परमेश्वर को जो पसंद है वो बलिदान हमें चढ़ाना है, और यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, ये हमारी आत्मिक सेवा है। परमेश्वर ने हमें याजक के रूप में चुना है, और प्रतिदिन याजक जिस तरह से तंबू में, मंदिर में परमेश्वर की आराधना करते थे, वैसी आज हम भी परमेश्वर के सम्मुख में हम प्रतिदिन, हर समय, हर घड़ी, चाहे बीमारी, तकलीफ़ हो, परेशानियां हो, उस घड़ी में भी हम परमेश्वर को आदर, उसकी महिमा हम कर सकते हैं। पौलुस और सिलास जब बंदीगृह में थे, जब उनको पीटा गया था, जब उनको जंजीरों से बांधा गया था, ऐसी स्थिति में आधी रात के समय वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। आराधना करने के लिए सब समय परिस्थितियां सही नहीं हो सकती हैं। अगर परिस्थितियां सही नहीं हैं, उस स्थिति में भी हम आराधना का माहौल हम बना सकते हैं। कई बार हम बहाना ढूंढते हैं कि हम अच्छा परिस्थिति होगा तो मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा। कई बार हम अपने जीवन में बहाना करके बैठ जाते हैं कि मेरे जीवन में परिस्थिति सही नहीं है और इसलिए मैं परमेश्वर को आराधना में कैसे चढ़ाऊं। तो हमें सब समय परमेश्वर को आराधना करने के लिए अपने मन को हमें तैयार रखना है। अगर हमारे जीवन में परिस्थितियां सही है तो हमें आराधना करते रहना है, ताकि जब परिस्थितियां बिगड़ जाएंगी उस समय भी हम आराधना करने का आदत हम बनाए रखेंगे, और गलत परिस्थितियों में भी हम परमेश्वर को आराधना हम चढ़ाएं। परमेश्वर को देना परमेश्वर की आराधना है, और हम कैसे देते हैं, जैसे परमेश्वर चाहता है वैसा। प्रभु आपको आशीष देने पाए। आमीन।